अमेरिका और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव था और बातचीत लगातार जारी थी ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम और सैन्य गतिविधियों पर नियंत्रण हो सके। लेकिन 28 फरवरी को इस तनाव ने चरम रूप ले लिया। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन लायंस रोर एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर पूर्व प्रभावी हमला शुरू कर दिया, जिसे वो आतंकवादी और सुरक्षा खतरे को खत्म करने के नाम पर कर रहा था। बता दें कि इस हमले में तेहरान सहित कई इलाकों में धुएं और विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई और इजराइल ने देश भर में राज्य आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर दी। इससे पूरे देश में सायरन बजने लगे, स्कूल बंद कर दिए गए और नागरिकों को आश्रय में रहने को कहा गया। एयर स्पेस को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और हजारों रिजर्व सैनिकों को तैनात किया गया। बता दें, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार के कई वरिष्ठ अधिकारी मार दिए गए। ईरानी मीडिया ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है और 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। इसके बाद आपको बताते हैं कि ईरान के समर्थन वाले समूहों का पलटवार शुरू हो गया। लेबनान में बसे उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने सोमवार रात कहा कि उसने इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया है और वो इसे खामनेई की हत्या का बदला और अपने लोगों की रक्षा के लिए कर रहा है। इजरायली सेना ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये कहते हुए ये कार्रवाई इजराइल पर दागे गए रॉकेटों के जवाब में की गई है और ये पहली बार है, आपको बता दें, ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने इतनी गंभीरता से इजराइल पर हमला किया है और इससे 2024 के युद्ध विराम के बाद से बनी सीजफायर टूट चुकी मानी जा रही है। इजरायली सेना ने दावा कर दिया है कि सीमा पार से कई रॉकेटों को मार गिराया गया है और कुछ खाली क्षेत्रों में गिरे और अभी तक कोई बड़ा नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं सामने आई है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इस साफ कर दिया है कि वो देश को किसी भी और बड़े युद्ध में नहीं फंसने देंगे और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम वो जरूर उठाएंगे। लेकिन आपको बता दें, ये स्पष्ट है कि स्थिति अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है। आसान भाषा में आपको बताते हैं कि बीती रात ये सब कैसे हुआ। दरअसल इजराइल अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें राज्य आपातकाल घोषित हुआ और एयर स्पेस बंद कर दिए गए। इस हमले में खामनेई की मौत सहित कई वरिष्ठ ईरानी नेता मारे गए। हालांकि इसके बाद ईरान समर्थक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इससे सीज फायर टूट गया और क्षेत्रीय जंग का खतरा और भी बढ़ गया। यानी अब ये सिर्फ सीमा पर झड़प नहीं बची है, ये एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान सहित उसके कई सहयोगी सीधे तौर पर शामिल हो चुके हैं।